जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वे 2.0 में। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में सेट नंबर 2 का पार्ट 1 देखे थे, आज देखेंगे पार्ट नंबर 2। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं पार्ट नंबर। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, लेकिन सेट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 15 तक बता दिए थे, तो उसके बाद का क्वेश्चन हो यानी कि 16वां क्वेश्चन। और 16वां क्वेश्चन का नंबरिंग क्या है देखिए हम बताते हैं। 61 नंबर से चालू होगा क्योंकि 60 नंबर तक क्वेश्चन बता दिया गया था। तो क्या है क्वेश्चन देखिए, आप लोग को भी दिख रहा होगा, हम भी पढ़ते हैं। हाँ देखिए, यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो रूट में देखिए क्या दिया है, tan थीटा का वैल्यू दिया है 4/3। तो हमको ज्ञात क्या करना है, रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा बटा में रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि ये सभी दोनों रूट ही में है। अब देखिए इस सवाल को बनाने के लिए सिंपल तरीका, अगर tan थीटा का वैल्यू 4/3 दिया है तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। तो कर्ण का वैल्यू क्या होगा, देखिए 3, 4 और 5 ट्रिपलेट होता है। केवल आपको डायरेक्ट बताएंगे, अगर 3 लंब है, देखिए इसमें 4 लंब है, 3 आधार है, तो 5 हो जाएगा कर्ण। साइन थीटा में कर्ण का बात होता है, यहाँ पे लिख देते हैं L बराबर 4, B बराबर 3 और H बराबर 5। बस आपको अगर जानना है तो पीछे वीडियो में बताया जा चुका है सब डिटेल, लेकिन यहाँ पे इसी को जानी है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। लंब क्या है 4 और कर्ण क्या है 5, यानी कि 1 माइनस 4/5 बटा में नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 4/5। अब देखिए अगर एक में से किसी संख्या को घटाना है तो उसके लिए सिंपल तरीका आपको बताते हैं। बड़ा में से छोटा वाला को घटा दीजिए और नीचे में जो है उसी को लिख देते हैं, यानी कि रूट अंडर 1 घटेगा तो होगा और बटा में क्या है 5। अब बटा में करिए सभी के, अगर जोड़ना हो तो क्या करेंगे, इसी दोनों को जोड़ देंगे और बटा में नीचे वाला, यानी कि घटाने के केस में इसी दोनों घटाएंगे बटा में नीचे वाला, जोड़ने के केस में इसी दोनों घटाएंगे बटा में नीचे वाला। अरे जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 9 बटा में 5। अगर ये नहीं समझ में आया तो एक बार इसको दिखा देते हैं आप लोग के लिए। देखिए 1 माइनस 4/5 है तो 5 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ से 5 ही ना बचेगा, -4 बराबर क्या होता है 1/5। यही तो लिखे हैं। अब इसको क्या करेंगे, रूट अंडर 1/5 गुणे 5/9, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बराबर क्या बचा, रूट अंडर 1/9। और रूट अंडर 1/9 क्या लिख सकते हैं 1/3। और यही मेरे प्रश्न का आंसर होगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर कैट। तो बन चुका है क्वेश्चन नंबर 61, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, अगर हम लोग फॉर्म भरे हैं तो परीक्षा लेना तय है, तो आप लोग घबराइए नहीं। जो जिन छात्रों का जो है कि अगर फॉर्म रिजेक्ट हुआ होगा सभी का उसको देना ही है, या हो तो मॉडिफिकेशन का लिंक देगा, हम लोग दूसरा फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे, या फिर जिसका है उसका जो है कि उसको एडमिट कार्ड देना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 62, एक वितरण का माध्य 33 है और मानक विचलन 13 है, तो विचरण गुणांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए विचरण गुणांक क्या होता है, विचरण गुणांक, विचरण गुणांक क्वेश्चन नंबर 62 है, बराबर होता है मानक विचलन बटा में माध्य गुणे 100। अब इसमें देख लीजिए मानक विचलन क्या दिया है, मानक विचलन 13 है और बटा में माध्य कितना है 33 गुणे 100। कर दीजिए इसको, क्या करेंगे 1300 बटा में 33। अगर इसको हम कटाएंगे तो 39 दशमलव कुछ करके आता है। तो हमको यहाँ से नियरेस्ट मान को लेना है, क्योंकि ऑप्शन में यही दिया है, तो क्या मान लेंगे 39%। और यही मेरे प्रश्न क्या हो जाएगा आंसर। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसी तरह सारे सवाल इसी तरीका से बनाएंगे। यह था क्वेश्चन नंबर 62 जो कि खत्म हो चुका है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, इसको भी खत्म करेंगे। 63 क्या है, देखिए ब्लैक बोर्ड पे आ गया होगा, आप देखिए, हम भी एक बार लिखते हैं इसको, क्योंकि इसको पढ़ के क्या फिर एक बार लिखना ही पड़ेगा। देखिए यदि p और q परिमेय संख्या है और p - 3√5 + 4 बराबर q√5 + p, तो हमको p और q का मान ज्ञात करना है। देखिए क्या दिया है, p
-3√5 प्लस 4 बराबर दिया है q√5 प्लस p। तो हमको क्या ज्ञात करना है, p प्लस q का वैल्यू। तो इसके लिए सिंपल तरीका आपको बताते हैं, ज़्यादा झंझट की जरूरत नहीं है, केवल और केवल इसको देखिए। देखिए एक बात समझिए, यहाँ भी प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है। पहले वाले के टर्म में गुणा किसका किया है, √5 का, और इसमें भी पहले वाले टर्म में √5 का गुणा किया। यानी कि हम कह सकते हैं कि यह वाला टर्म इस पहले वाले टर्म के बराबर है और बाद वाला टर्म इस दूसरे वाले भाग के बराबर है। यानी कि यहाँ से क्या लिखेंगे, p-3√5 बराबर q√5, यही लिखेंगे। इधर भी √5 है, इधर भी √5 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, p-3 बराबर q। अब एक बात समझिएगा, दूसरा में क्या दिया, यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ पे p, यानी कि यहाँ से कह सकते हैं कि p का वैल्यू कितना है, 4। अगर p का वैल्यू 4 है तो q का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 - 3 बराबर q, यानी कि q बराबर 1 हो जाएगा। q बराबर 1, p बराबर 4, तो p प्लस q नहीं निकाल लीजिएगा क्या, p प्लस q बराबर क्या हो जाएगा, 4 + 1 बराबर 5। और यही मेरे प्रश्न क्या हो जाएगा आंसर। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है डॉग में। तो इसी तरह सारे क्वेश्चन को इजी तरीका से बनाएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या होगा, देखिए 8 अवलोकनों का माध्य 10.5 है। यदि अवलोकने में से 7 अवलोकन किस प्रकार दिया हुआ है, 3, 15, 7, 19, 12, 17 और 8 है। तो हमसे बताना है कि 8वां अवलोकन क्या होगा। और 8 अवलोकन का माध्य कितना दिया है, 10.5। तो अब बताइए, अगर 10 अवलोकनों का माध्य 10.5 दिया है तो इसका योग क्या होगा, माध्य गुणे टोटल संख्या, यही ना योग होता है। यानी कि अगर 10.5 × 8 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 8 × 5 = 40, 0 4 बच गया, 8 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो गया 4, 8 × 8, एक अंक पर 10 देंगे, यानी कि 84। देखिए जो 8 संख्या थी ना, सभी को जोड़ने पर कितना आया, 84। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 7 संख्या मौजूद है, तो इन सारी 7 संख्या को जोड़ देते हैं। जोड़िए क्या होता है, 8 × 7 = 15, 15 × 2 = 17, 17 × 9 = 17, 3 = 20 और 20 × 6 = 26, 26 × 4 = 30, 3 = 33, 33 × 5 = 38, 38 × 3 = 41, 41 के कितना बच गया, 4, 4 × 1 = 5, 6 × 7 = 8, 81। अब यहाँ से देखिए जो 7 संख्या दिया था उसका योग 81 आया और टोटल संख्या का योग कितना है, 84। तो जो 8वीं संख्या होगी वो क्या होगी, 84 - 81, यानी कि 3। और यही मेरे प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये भी बन गया सवाल। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 64। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है, पुष्पा की आयु रीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दुगुनी थी। यदि दोनों की वर्तमान आयु का अंतर 2 वर्ष है तो हमको पुष्पा की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। देखिए कोई लड़की है जिसका नाम है पुष्पा और दूसरी कोई लड़की है जिसका नाम है रीता। ठीक है, यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु का अंतर 2 वर्ष है। यानी कि अगर पुष्पा का आयु यक्स मानेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, यक्स - 2, यही ना अंतर होता है। अगर इसकी आयु को यक्स मानेंगे तो वर्तमान आयु का अंतर 2 वर्ष है, यानी कि इसका आयु यक्स - 2 है। अब बोला है सवाल में पहले कि पुष्पा की आयु रीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु। अब देखिए ये अभी रीता की वर्तमान आयु है या प्रेजेंट आयु, प्रेजेंट एज है, ठीक है। और ये अभी पुष्पा की वर्तमान आयु, तो यह बोल रहा है कि इससे 2 वर्ष पूर्व जाइए। तो 2 वर्ष पूर्व जाते हैं, यक्स - 2 वर्तमान में है और फिर -2 कर देंगे तो 2 वर्ष पूर्व चले जाएंगे। कि आयु की दोगुनी थी, यानी कि जो पुष्पा की वर्तमान आयु है ना, वह रीता की 2 वर्ष की वर्तमान आयु क्या थी, दोगुनी थी। अगर यह दोगुनी है तो दोनों को बराबर करने के लिए इधर 2 का गुणा कर देंगे। इधर अगर 2 का गुणा कर देंगे तो देखिए यहाँ से माइनस, देखिए फिर से एक लाइन बढ़ा देते हैं, यह 2x 2 ×
यक्स माइनस 4 बराबर यक्स, गुणा कर दीजिए 2x माइनस 8 बराबर यक्स। यहाँ से क्या करिए, यक्स को इधर लाइए, 8 को उधर ले जाइए, यानी कि 2x माइनस यक्स बराबर 8। यहाँ से यक्स का वैल्यू क्या आ गया 8। और हमसे क्या पूछा है, पुष्पा की वर्तमान आयु बताइए, और पुष्पा की वर्तमान आयु क्या माने यक्स, यानी जो यक्स का वैल्यू आया वह पुष्पा की वर्तमान आयु हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर बी। तो ये सवाल भी बन गया, यह था क्वेश्चन नंबर 65। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। तो ये क्या सवाल बनाने में कोई दिक्कत हो रहा है, सारे सवाल एकदम इजी तरीका से बन रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 क्या है। राम तथा रहीम किसी चारागाह को 1200 रुपया किराया देकर खरीद लेते हैं। यदि राम 500 गाय 9 महीने तक तथा रहीम 900 गाय 7 महीने तक चराता है तो राम द्वारा चुकाया जाने वाला किराया क्या था। देखिए टोटल कितना लिया सब दोनों, कितना रुपया में, 1200 रुपया में लिया। और यह कितनी गाय लेता है भाई, यहाँ पे राम लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं रहीम, ठीक है। इसके पास गाय की संख्या थी 500 और टोटल 9 महीने के लिए, और इसी अनुपात में रहीम के पास टोटल गाय की संख्या कितनी थी 900 और कितने महीने के लिए 7 महीने के लिए। अब इन दोनों का रेशियो हो गया। अब इसको रेशियो को सिंपल में करते थे कि 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, यानी कितना बच गया 5:7। हमको क्या ज्ञात करना है कि राम कितना रुपए देता है। तो अब बताइए, राम यहाँ से केवल 5 रुपये दिया, लेकिन टोटल 1200 रुपये किराए में 5 का वैल्यू क्या होगा, तो 5 का वैल्यू यानी कि राम बराबर क्या लिखेंगे 5 बटा में इन्हीं दोनों को जोड़कर 12 गुणे 1200। अब 12 से 1200 को 100 बार में, और यहाँ से क्या आ गया 500 रुपया, यानी कि राम 500 गाय को अगर 9 महीने के लिए चलाएगा तो टोटल 500 रुपये खर्च करेगा, और अगला जो 700 है कौन देगा, रहीम देगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 नंबर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 67, एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे स्टेशन को 12 सेकंड में एवं दूसरे 164 मीटर लंबे प्लेटफार्म को या स्टेशन को 16 सेकंड में पूर्ण रूप से पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई। देखिए अगर रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन की लंबाई को हम यक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर ट्रेन की लंबाई को यक्स मानेंगे तो अगर यह स्टेशन है और यहाँ से कोई ट्रेन गुजर रही है तो यह अपनी लंबाई के साथ साथ स्टेशन को भी लंबाई को पार कर रही है, यानी कि दोनों लंबाई को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या, एक यक्स है प्लस स्टेशन की लंबाई की पहली वाली कितनी है 108, और कितने सेकंड में भाई, तो 12 सेकंड में, यानी कि यह टोटल लंबाई हो गई और यह समय, तो यह क्या निकल गया 4। और वही रेलगाड़ी बोल रहा है कि दूसरे प्लेटफार्म को, यानी कि यक्स मीटर लंबी ही रेलगाड़ी 164 मीटर लंबे प्लेटफार्म को अब कितना सेकंड में पार कर रही है भाई, 16 सेकंड में पार कर रही है। तो ये अभी उसी की चाल निकला, यह भी उसी की चाल निकला, तो जो दोनों चाल ही है तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। बराबर है तो इसको कैंसिल करते हैं, 4 3 12, 4 4 16। अब गुणा कीजिए, गुणा करते हैं क्या होगा, 4 का यक्स में गुणा करेंगे 4 यक्स प्लस 108 का 4 में गुणा करेंगे तो 432 बराबर 3 का यक्स में गुणा करेंगे 3 यक्स प्लस 3 का इसमें गुणा कर दिए 4 3 12, कितना बच गया 1, 6 3 18 1 19, कितना बच गया 1, 3 1 3 1 4, 492 आ गया। अब इसी को हल कर देंगे, जो आएगा मेरे प्रश्न का आंसर होगा तो 4 यक्स माइनस 3 यक्स बराबर 492 माइनस 432। यहाँ से देखिए 4 यक्स में से 3 यक्स को घटाएंगे क्या हो जाएगा यक्स बराबर, इसको घटाएंगे तो 0 और 6 यानी कि 60 मीटर। ट्रेन की लंबाई यक्स माने थे, यहाँ से यक्स का वैल्यू 60 आया, और यही पूछा है कि ट्रेन की लंबाई बताइए, तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई 60 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। यही मेरे प्रश्न क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए 67 नंबर यानी कि 67 नंबर क्वेश्चन भी बन चुका है। अब देखेंगे अगला अब देखेंगे अगला जो है कि अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68। देखिए एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकी हुई है तथा भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है।
सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4.5 मीटर दूर है तो सीढ़ी की लंबाई निर्धारित कीजिए। देखिए कोई सीढ़ी है, इसको मानते हैं सीढ़ी, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब देखिए क्या बोल रहा है कि भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का। और बोला है कि निचला सिरा दीवार से, या दीवार खड़ा है और दीवार से कितना मीटर दूर है, 4.5 मीटर दूर है। तो हमको इसी सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। अब बताइए, सबसे सिंपल तरीका आपको बताएंगे। देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बताएंगे सिंपल, पहले सिंपल देख लीजिए क्या है। टैन हमको ज्ञात करना है कोण, यहाँ पे दिया है 60 डिग्री, तो हम ऐसा करेंगे कि टैन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, टैन 60 डिग्री होता है। टैन का वैल्यू क्या होता है, लंब बटा में आधार, और टैन 60 डिग्री का फार्मूला होता है √3। अब समझिए √3 है तो इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या 1 है, यही ना है। तो ऊपर वाला लंब होता है, नीचे वाला क्या होता है आधार। तो इसके ठीक सामने वाले भुजा लंब, यानी अगर यह √3 है तो यह क्या हो जाएगा 1, यही होगा। तो अब बताइए अगर लंब √3 है, आधार 1 है, तो कोण क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि कोण बराबर क्या होता है √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा क्योंकि रूट में है, अब +1 बराबर रूट में क्या हो जाएगा 4, और इसका वैल्यू क्या निकाल दिए 2। अब बताइए कि यह कोण 2 आ गया और आधार 1 है। अगर 1 का वैल्यू 4.5 है तो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर 1 बराबर 4.5 है तो 2 बराबर क्या हो जाएगा 9, और यही 9 मीटर लंबी क्या हो जाएगी सीढ़ी, जो कि मेरे प्रश्न का आंसर। सबसे सिंपल तरीका, अब इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप कहेंगे कि नहीं हमको त्रिकोणमितीय रूप से बताइए तो उसे ही बता देंगे। हाँ केवल माइंड में इतना होना चाहिए कि टैन 60 है तो यह लंब है, यह आधार है, यह √3 तो यह 1 तो यह 2 होगा। अब 1 का वैल्यू इतना, 2 का वैल्यू 9। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। हम क्या बोले थे कि आपको केवल जो आसान तरीका रहेगा वही बताएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 69। देखिए 69 और 70 क्वेश्चन, एक के में 2 को दे दिया है, एक चार्ट बनाया है। चार्ट आपको दिख रहा होगा, चार्ट को पढ़िए, हम भी एक बार आपको समझाते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 69 की, वर्ष 1986 एवं 1987 में निर्यातित बिस्कुट के टीनों की संख्या का अंतर कितना है। अब देखिए 1986 में कितना बिस्कुट है भाई, तो 160, और वैल्यू कितना में दिया है, लाख में दिया है। आपको ऊपर ध्यान में देना है कि मात्रा किसमें है, लाख में। और 1987 में कितना है 200, तो अंतर इन दोनों कितना हुआ 40। 40 क्या, 40 लाख। अब देख लीजिए 40 लाख किस ऑप्शन में दिया है, तो 40 लाख देखिए ऑप्शन नंबर डॉग में देखेंगे तो एकदम सब दिया है, यही होगा। यानी कि अगर ऑप्शन नंबर डॉग में देंगे तो ये नहीं कि आपको केवल 40 मार्क क्या जाना है, गलत हो जाएगा। सब देख रहे हैं सब 40, 40,000, 4 लाख, 40 लाख। तो ऊपर हमको देखना है कि मात्रा किस में दिया है, तो लाख में दिया है, तो हम आंसर भी जो टिक करेंगे लाख में करेंगे, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह था 69 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1983 ईस्वी से 1987 ईस्वी तक निर्यात मूल्य में प्रतिशत वृद्धि कितना था। 1983 में कितना है भैया, निर्यात मूल्य मैंने कि बाद वाला मूल्य कितना है 150, या किस में 1983 में है, और 1987 में कितना हो गया है 500। तो अब बोल रहा है कि कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। तो अब बताइए अगर यह 150 था, अब 500 हो गया, तो कितना वृद्धि हुआ 350। और कितना से हुआ है, तो 150 से हुआ है, तो 150 गुणे 100 कर देंगे। अब कटने लायक रहेगा तो कटाएंगे, देखिए 1 शून्य से 1 शून्य, 3 5 15, माने कि 2 5 10, 3 5 15, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा 700/3, दिख रहा है ना। अगर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 3 सही 1/3%। और यही मेरे प्रश्न क्या हो जाएगा आंसर। तो देख लीजिए ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर कैट में दिया हुआ है। तो 70 नंबर क्वेश्चन बन गया होगा। तो आशा करते हैं कि आज जो आप लोग सारे सवाल पढ़े सब बहुत
इजी सवाल नहीं थे, सब थे अपने लेवल के, यही लेवल का क्वेश्चन पूछता भी है, तो आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।